तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लव एंड अदर ड्रग्स और ये रिलीज हुई थी ईयर 2010 में। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आज के इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जिससे प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है कि चाटो खाओ पियो और चद्दर बोछो चलते बनो। और ऐसे में ही उसकी मुलाकात हो जाती है एक ऐसी लड़की से जिससे भी यही पसंद था। जिसके बाद भाई साहब वो कितने पलंग तोड़ते हैं और क्या क्या तोड़ते हैं, कहाँ कहाँ तोड़ते हैं, कैसे कैसे तोड़ते हैं, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि हमने एक सेकंड चैनल बनाया है जिसमें हम स्लैशर कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं चंपक को। दोस्तों इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि इससे प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बस पेलन कार्यक्रम पर ही बिलीव रखता है। और मूवी के स्टार्टिंग में हम यही देखते हैं कि वो जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है वो उसी के बॉस की गर्लफ्रेंड को अभी 10 मिनट पहले ही पटा करके अब ले जा रहा है पेलन कार्यक्रम करने के लिए। इसे देख करके तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो इस काम को करने में कितना माहिर हो चुका है। खैर दूसरी तरफ जहाँ पर ये लोग छुप करके पेलन कार्यक्रम कर रहे थे पर गलती से उस लड़की का फोन गिर जाता है और उससे उसके ही बॉयफ्रेंड यानी भैया जी के बॉस का जो नंबर था वो डायल हो जाता है। और जब बॉस सुनते हैं अपनी गर्लफ्रेंड की प्यार भरी आहें तो भाई साहब उनका 12 सातवें आसमान चढ़ जाता है और वो चंपक को जॉब से बाहर निकाल देते हैं। अब बेचारे चंपक की कम लाल है कि घर जा करके उसके घर वाले और लाल कर देते हैं, क्योंकि उसकी बहन और उसका भाई अपने जॉब में बहुत ही खुश हैं और वो अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। खाली ये चंपक ही है जिसे कमाई से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है। पर यहाँ पर उसका भाई कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी तरह से अपने सोर्स से तुम्हें एक जॉब दिलाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर चंपक को एक जॉब मिल भी जाती है। और चंपक जब उस जॉब की ट्रेनिंग के लिए जाता है तो हमें पता चलता है कि वो एक सेल्समैन की जॉब करेगा, जिसमें उसे एक स्पेसिफिक कंपनी की जो मेडिसिन है उनकी सेल्स को बढ़ाना है। खैर कुछ समय के बाद उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर उससे एक मैनेजर मिलता है। वो उसके साथ बस कुछ घंटे ही बिताता है और उससे समझ आ जाता है कि अपना चंपक कितना बड़ा प्ले बॉय है। लेकिन उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि यहाँ पर उस बॉस ने कोयले की खान से हीरा पहचान लिया था। मतलब वो कहता है कि इसकी ये स्किल हमारे जरूर काम आएगी। जिसके बाद वो लोग गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे तो यहीं पर बॉस चंपक से कहता है कि देखो अगर हमें अपनी मेडिसिन की सेल्स बढ़वानी है तो इसके लिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर स्टेन। अगर हम उन्हें किसी तरह से मना ले अपनी मेडिसिन यूज करने के लिए तो उनकी ही देखा देखी बाकी के सभी डॉक्टर्स हमारी मेडिसिन यूज करने लगेंगे और जब हमारी मेडिसिन ज्यादा यूज होंगी तो हमारी मेडिसिन ज्यादा सेल होगी, इससे तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। जिसके बाद चंपक समझ जाता है कि हाँ किसी तरह से हमें डॉक्टर स्टेन को बाटली में उतारना पड़ेगा। जिसके बाद वो बाटली लेकर के डॉक्टर स्टेन के आगे पीछे घूमने लगता है पर डॉक्टर स्टेन उसे घंटा भाव नहीं देते। जिसके बाद वो उतर आता है अपने गेम पर, यानी वो उसके ही हॉस्पिटल में काम करने वाली लड़कियों के थ्रू किसी तरह से डॉक्टर स्टेन के करीब आएगा। और यहाँ पर उसने ऐसा किया भी है। सबसे पहले वो ट्राई करता है एक रिसेप्शनिस्ट पर और भाई साहब उसके पहले ही अटेम्प्ट में एक नहीं बल्कि दो लड़कियों से इम्प्रेस हो जाती हैं। जिसके बाद वो किसी तरह से हॉस्पिटल में एंट्री ले लेता है और यहाँ पर वो अपनी मेडिसिन को वहां पर रख देता है जहाँ से डॉक्टर अक्सर मेडिसिन उठाया कर देते हैं। पर इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक दूसरी कंपनी की मेडिसिन पर। दोस्तों ये जो कंपनी की मेडिसिन है ये इनकी मेडिसिन को बहुत भयंकर टक्कर दे रही है, इसलिए वो उनकी सारी मेडिसिन अपने बैग में भरता है और बाहर जाकर के डस्टबिन में फेंक आता है। मतलब कतई 3 इडियट का चतुर रामलिंगन है ये। खैर यहाँ पर अपना चंपक चतुर हर एक कोशिश कर रहा है कि उसकी मेडिसिन की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं, पर घंटा अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इवन वो अपने टारगेट से भी बहुत ज्यादा पीछे है। इस बात का पता हमें तब चलता है जब वो अपने बॉस के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। खैर वो लोग यहाँ पर बैठ करके जब बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर एक बंदा आता है। दोस्तों इसका नाम ट्रे है और चंपक अभी तक जिस कंपनी की मेडिसिन फेंक रहा है ना वो इसी की कंपनी है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि अपना चंपक किसी तरह से डॉक्टर स्टेन को बाटली में उतार लेता है। जिसके बाद वो उनके आगे पीछे ही हॉस्पिटल में घुमा करता है। इसी बीच वहाँ पर एक पेशेंट आती है। दोस्तों इसका नाम मैगी है और इससे एक बहुत ही घातक बीमारी है जिससे कुछ सालों के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बीमारी का इलाज अभी तक मिला ही नहीं है। खैर इस बारे में तो उसे भी पता था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर इसके चेकअप के बाद वो अपनी दोनों डेयरियां खोल देती है और डॉक्टर से कहती है कि देखिए यहाँ पर किसी के काटने का निशान है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये बस एक स्पाइडर बाइट है, इससे टेंशन मत लो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं चंपक को। वो जब उसकी डेयरियां देखते हैं तो उनका कच्चा गीला हो जाता है और जब चंपक बाहर आता है तो वो उसे बहुत जोर से हिट करती है और कहती है तुम अंदर क्या छिछोराबंदी कर रहे थे। जिस पर चंपक कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारी डेयरियां इतनी बड़ी हैं फिर भी तुम ऐसे खोल के दिखा दोगे तो होगा क्या। जिसके बाद उनका कुछ आर्गुमेंट होता है और अब तक अपने चंपक ने भी ये प्लान कर ही लिया था कि अब तो मैं इसके पॉम पॉम दबाऊंगा। पर मैगी भी समझ जाती है कि उसका प्लान क्या है तो वो उसके फ्लोरेट पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करती। जिसके बाद वहां से चली जाती है। पर मैंने बताया ना कि चंपक इतनी जल्दी तो हार मानने वाले थे नहीं, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट से किसी तरह से उस
उसका नंबर निकलवा लेते हैं और उससे कॉल करके बोलते हैं एक कॉफी डेट के लिए। यहाँ पर स्टार्टिंग में तो मैगी मना कर दिया है, पर कुछ देर के बाद चंपक के फ्लर्ट में आ जाने पर वो उसे हाँ कर देती है। और भाई साहब जब वो दोनों डेट पर जाते हैं तो यहाँ पर मैगी तो मियाँ की भी बुआ निकली। वो कहती है कि हाँ पता है, पहले हम दोनों डेट पर जाएंगे, फिर हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, फिर उसके बाद हम बाबू मुन्नू पुच्चू करेंगे, फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि तुमने खाना खाया, तुम बोलोगी नहीं तो मैं भी कहूंगा कि जान मैं भी तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाती हो लेमड़ा तेमड़ा अदरक लहसुन पुदीना। तो एक काम करो, इतना सब कुछ छोड़ो, हम लोग सीधा ही सुई में धागा डाल देते हैं ना। जिसके बाद हम देखते हैं मैगी उसे अपने घर ले जाती है और यहाँ पर वो लोग घर घर खेलते हैं। और भाई साहब इसके बाद से ही इनका ये घर घर वाला सफर बाहर भी स्टार्ट हो जाता है। ये लोग कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर स्टार्ट हो जाते हैं घर घर खेलने के लिए। बस इन्हें चाहिए तो बस थोड़ा सा कोपचा और सुनसान जगह। खैर हर बार की तरह एक दिन जब अपना चंपक अपनी दवाइयाँ रख करके दूसरी कंपनी की दवाइयों को डस्टबिन में फेंक रहा था, तभी उसका ओनर यानी ग्रे आ जाता है जो उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इसके बाद उनकी हो जाती है अच्छे से कुटाई। अब पेले हैं तो पेलने का भी मन कर रहा है, इसलिए वो सीधा पहुंचे हैं मैगी के पास। यहाँ पर वो लोग अपना चाटा पोछी करते हैं। इसके बाद मैगी कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी एक नया वाइग्रा बनाने वाली है। और हैरानी की बात तो ये है कि अपने चंपक को भी नहीं पता कि उसकी कंपनी ऐसा कुछ करने वाली है। जब वो ये सुनता है मैगी के मुंह से तो वो मन में ही ठान लेता है कि भाई साहब वाइग्रा तो हमसे अच्छा और कौन सेल कर सकता है, तो इसकी सेल तो मैं 100% बढ़ा ही दूंगा। इस बात से खुश होकर के अपना चंपक मैगी को पेल देता है और पेलने के बाद चद्दर पोंछ कर वो वापस जाता है अपनी बॉस के पास। यहाँ पर वो बॉस से वो वाइग्रा वाली बात कंफर्म करता है, जिस पर उसके बॉस भी बोलते हैं कि हाँ हम लोग वाइग्रा भी सेल करने वाले हैं। जिस पर चंपक ने कहा कि अरे महाराज तो तुम अभी तक थे कहाँ, हमसे बोलो ना, देखो हम ऐसे सेल्स बढ़ा देंगे तुम्हारी। वाइग्रा मुझसे अच्छा और कौन सेल कर सकता है, इतनी सेल करूंगा कि लोग चाय में मिला के खाएंगे। उसकी ये बातें सुन करके उससे बॉस एक चांस दे देता है कि चलो ठीक है तुम इसे ही सेल करके दिखा दो। तो उसी रात हो जाता है डॉक्टर स्टेन के पास, क्योंकि दोस्तों चंपक उसके साथ कुछ समय से रह रहा था तो उसे समझ आ गया था कि डॉक्टर स्टेन बहुत बड़े ठरकी हैं। इसलिए वो उनके पास जाकर के कहता है कि अगर आपके पास आने वाले पेशेंट को अब हमारी कंपनी की वाइग्रा प्रेफर करोगे तो मैं तुम्हें एक लड़की दूंगा जिसके साथ तुम पेलन कार्यक्रम करना। अब भाई साहब इतिहास गवाह है कि कन्याओं ने हर ना को हाँ में बदला है, इसलिए डॉक्टर साहब की जो ना थी वो भी हाँ हो जाती है। इसके बाद चंपक जब घर आया तो उसे पता चला कि मैगी कनाडा जा रही है कुछ दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए, और मैगी ने उसे ये बात बताई तक नहीं, क्योंकि दोस्तों मैगी रिलेशनशिप को लेकर के कभी सीरियस होना ही नहीं चाहती है। पर अपना चंपक जो है वो अब धीरे धीरे उसके लिए सीरियस हो गया है और यही बात उससे प्रॉब्लम करने वाली है। खैर वो अगले दिन जाकर के जब मैगी से मिलता है तो मैगी उससे फिर से ठीक से बात नहीं करती और चली जाती है सीधा कनाडा। लेकिन चंपक को इस चीज से बहुत गुस्सा आया था तो वो वहीं पर अपनी कार में स्टे करता है और पूरी रात उसका वेट करता रहता है, पर वो आती नहीं। जिसके अगले दिन जब वो वापस आती है तो चंपक को उसकी कार में पाती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि भैया जी पूरी रात वेट कर रहे थे। जिस पर वो उनके इस अथाह प्रेम को देख करके अति प्रसन्न होती है और उन्हें अपनी गुफा में जगह दे देती है। जिसके बाद वो दोनों कमरे में जाकर के इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। खैर ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चंपक ने बहुत सारी वाइग्रा की सेल करवा दी है। मतलब कहते ही अब सब लोग घर में वाइग्रा के पराठे बना बना खा रहे हैं। पर एक अच्छी खबर के साथ साथ एक दुखी खबर भी थी कि जो मैगी है उसकी तबीयत अब दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने आपको बताया था कि उसे एक सीरियस बीमारी है और वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पर उसकी जो मेडिसिन है वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसका कोई प्रॉपर इलाज तो है नहीं, वो बस मेडिसिन पर ही जिंदा है। और अब मैगी को धीरे धीरे ये रियलाइज भी हो रहा है कि वो कुछ समय के बाद चंपक पर बोझ बन जाएगी, क्योंकि वो अपनी बीमारी से जूझ नहीं पा रही है, अपने बॉयफ्रेंड को कैसे संभालेगी। लेकिन यहाँ पर अपने चंपक को ऐसा कुछ भी नहीं लगता और वो उसे संभालता है और उसे हौसला देता है। जिसके कुछ दिनों के बाद चंपक भी एक अच्छी पोस्ट पर आ चुका था, क्योंकि वाइग्रा की सेल जो इतनी मस्त कराई थी तो उसे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था दूसरी कंट्री में, तो वो अपने साथ मैगी को भी ले जाता है। तो यहाँ पर जब वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था तो मैगी को एक लेडी मिलती है जो उसे देखते ही पहचान लेती है कि मैगी को भी वही बीमारी है जो उसे है, मतलब दोनों को ही सेम बीमारी थी। और बस वो दो नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको यही बीमारी है और वो लोग सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो वो लेडी भी उसे इन्वाइट करती है कि आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। मैगी भी इस बात पर एग्री कर देती है और जब मैगी वहाँ पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं, पर उनके माथे पर एक भी शिकन नहीं दिख रही जो मैगी के माथे पर है। मतलब वो लोग अपनी इस बीमारी को लेकर के अपने आज को खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत वो अपने आज को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। कल को तो उन्हें मरना ही है, सभी जानते हैं, पर वो इस बात की टेंशन आज नहीं ले रहे हैं। मैगी जब ये चीज देखती है तो वो बहुत खुश होती है और उसे बहुत दिनों के बाद रिलीफ मिलता है। अब मैगी समझ चुकी है कि जो चीज कल होने वाली है उस चीज की टेंशन हमें अभी नहीं लेनी चाहिए। पर अब जब ये बात मैगी समझी है तो इसके विपरीत अपने भैया जी नहीं समझ पाए, क्योंकि जब मैगी यहाँ पर थी तो उसने टेक्स्ट करके चंपक को भी यहाँ बुला लिया था। चंपक जब बाहर बैठा हुआ एक पर्सन से बात कर रहा था तो वो पर्सन कहता है कि मेरी वाइफ को भी ये बीमारी है, क्या आपकी वाइफ को भी ये बीमारी है? जिस पर चंपक ने कहा कि नहीं मेरी वाइफ को नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को ये बीमारी है। तो वो आदमी उसे समझाता
बताता है कि अगर तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है तो तुम चाहो तो अभी ही उसे छोड़ दो, वरना कल को ये बीमारी जब बहुत ज्यादा चढ़ जाएगी तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने में बहुत हार्ड होगा। चंपक जो उसकी बातों में थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है और उसके माइंड में बार बार वही अंकल की बातें घूमने लगती हैं। अब वो बार बार इसी टेंशन में है कि कल को उसे कहीं मैगी छोड़ ना दे। इस बात की टेंशन लेकर के वो मैगी को बहुत सारे हॉस्पिटल में ले जाता है और बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर से उसकी मेडिकेशन करवाता है, पर यहाँ पर फायदा कुछ भी नहीं हुआ, जिस पर मैगी भी बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर चंपक इतना परेशान क्यों हो रहा है। जिसके बाद उनकी कुछ बहस होती है, जिसके बाद ही उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद हम देखते हैं कि अपना चंपक काम में पूरी तरह से लग चुका है, जिससे वो अपनी सेल्स को और भी कई गुना इंक्रीज कर देता है और उसका प्रमोशन एक बार फिर से हो जाता है, जिसके लिए उसे दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है। तो वो अपने सामान की जब पैकिंग कर रहा था तभी उसे एक टेप रिकॉर्डर मिल रहा है। दोस्तों आपको बताना भूल गया कि ये लोग जब रिलेशनशिप में थे तो ये लोग एक दूसरे की वीडियो बहुत बनाया करते थे, तो इससे वही टेप मिला है। तो ये जब उस टेप को देखता है तो इसे अपनी पुरानी मेमोरीज फिर से याद आने लगती है और अब इसे मैगी की याद सता रही है, इसलिए वो ज्यादा देर न करते हुए अगले ही दिन पहुंच जाता है मैगी के पास। पर इससे पता चला कि मैगी तो दूसरे देश जा रही है और वहीं पर ही वो स्टे भी करेगी। जिसके बाद चंपक की आशिकी चढ़ती है सर पर और वो दौड़ते हुए जाते हैं उस बस को ढूंढने के लिए। दौड़ते हुए नहीं, मतलब कार से जाते हैं बस को ढूंढते हुए। कुछ देर बाद उन्हें बस मिल भी जाती है और बस वो अपनी बॉलीवुड मूवीज की तरह अपनी कार को बस के आगे लगा देते हैं और वो बस को रुकवा करके मैगी को बाहर निकलवा करके अपने दिल की बात बता देते हैं। मैगी स्टार्टिंग में तो कोई रिएक्ट नहीं करती है, पर चंपक के दिल की बातें सुन करके वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं मूवी की एंडिंग में कि वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टपाटप वीडियोस को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप स्लैशर कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मेरा थोपड़ा देखना हो या फिर अगर आप रील्स वगैरह देखना चाहते हो या फिर कोई भी मूवी एक्सप्लेन करवानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।